थैंक यू। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे मेरे मित्र प्रोफेसर DN तिवारी जी, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आनंद मिश्रा, कन्वीनर डॉक्टर नीति सिंह जी, मेरे मित्र अध्यापक बंधु प्रोफेसर यस्सी दुबे जी, डॉक्टर दुर्गेश चौधरी जी, डॉक्टर कल्पना सिंह, डॉक्टर बागड़े जी, डॉक्टर बालेश्वर यादव तथा छात्र और छात्राओं तथा अन्य मेरे मित्र जो वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, उन सबको नमन करते हुए कुछ अपनी बात कहूंगा। मित्रों, ये टॉपिक जो है सोच समझ के बहुत नहीं लिया गया है। पहले जो टॉपिक था हम लोग विचार किए थे उस पर बोलने के लिए, वो था इम्पैक्ट ऑफ गीता ऑन फ्रीडम फाइटर्स। फिर हुआ कि वो दूसरे सेंसन में चला गया, तो फिर हमने जो है एक टॉपिक सजेस्ट किया और मिश्रा जी ने उसको मान लिया, हम उनके ऋणी हैं, कि गीता इन द लाइट ऑफ पुराण। तो अमृत महोत्सव चल रहा है, ऐसे समय में जब हम क्रांतिकारियों का स्मरण करें तो परोक्ष रूप से गीता का स्मरण हो जाता है, क्योंकि गीता जो है एक प्रकार से उनकी प्रेरणा सूत्र रही है। और या गीता को स्मरण करिए तो उनका परोक्ष रूप से स्मरण हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक काल में गीता को पॉपुलर करने का श्रेय क्रांतिकारियों को ही जाता है, चाहे वो गर्म दल के रहे हो चाहे वो नरम दल के रहे हो, दोनों किसी दल के रहे हो। तो उसमें अगर मार्क्सवादियों को छोड़ दें, समाजवादियों को छोड़ दें जो बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे, तो अन्य जितने भी क्रांतिकारी थे सभी ने गीता को अपना मेन सोर्स माना है। तो उसी से तो गीता का, इसीलिए कोई कहता है गीता का उल्टा कर दीजिए तो तागी होता है। तागी मतलब त्याग, जहाँ जो त्याग की बात सिखाती है वही जो है वो गीता है। कुछ न कुछ त्याग करना होता है, तो जब हम त्याग करते हैं तभी गीता के सरोवर में स्नान करने के योग्य होते हैं। बिना त्याग किए, बिना त्याग तपस्या किए हम गीता के इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, है ना। गीता कहती है किसको कहना चाहिए, जो तपस्वी नहीं हो, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन नाचा सुसुसुवे वाच्यम नचमे यो अभ्यसूयति। और जो हमसे द्वेष करे उसको ये नहीं कहना चाहिए, और जिसमें सेवा की भावना न हो तो तपस काय होना। और ये सब जो है गीता के लिए जो है जरूरी है, बिना उसको समझे जो है समझे नहीं। हमारे मन में दोष क्यों मैंने पुराणों को लिया, इसके विषय में जो है एक दो बात कहूंगा। क्या समस्या, क्यों पुराणों को लिया और हम ले लेते दूसरे टॉपिक ले लेते थे, वो हमारे सामने इस समय बर्निंग टॉपिक है। तो हमारे मन में दो बात थी। एक बात ये थी कि एक जगह तो कहा जाता है, आचार्य ने कहा है, भगवान शंकराचार्य ने कहा है, गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम दुर्विज्ञेयम। गीता शास्त्र जो है समस्त वेद का सारभूत होने के कारण दुर्विज्ञ है, मतलब बड़ी कठिनाई से जाना जा सकता। तो एक जगह तो कहा गया कि गीता शास्त्र जो है वो दुर्विज्ञ है। दूसरी जगह कहा जाता है, वही कहता है, वो स्तोत्र में कहते हैं कि भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल्लव कड़िका पीता सकृदप यस्य मुरारि समर्चा तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। कि एक बार भी भगवत गीता किंचित धीता, थोड़ा बहुत भी जो है उसका गीता का अध्ययन करने किया हुआ हो, और गंगा जल थोड़ा बहुत पिया हुआ हो, सकृदप यस्य, एक बार भी अगर भगवान कृष्ण की चर्चा किया हुआ हो तो उसे जो है भवसागर पार करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ज्ञान से ऋते ज्ञानात न मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। गीता का अर्थ जो है दुर्विज्ञेय है। ऐसे समय में क्या ये जो बात कही जा रही है अर्थवाद के लिए कही जा रही है कि सचमुच इसमें कुछ तथ्य है? अब हमारे लिए तो और जो है वो एथेंटिक प्रश्न हो जाता है, क्योंकि आप लोग तो बनारस में कुछ लोग हैं मुक्त हो जाएंगे, हम तो हैदराबाद में बैठे हुए हैं। तो ये केवल जो है प्रशंसा के लिए किया जाता तो हमारा सब डूब बेड़ा है ना। थोड़ा सा बल है, क्योंकि स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बनारस में बहुत दिन तक रह जाता है उसको भी स्वर्गात मिल जाता है। तो चलो बहुत दिन तक रह गए हैं, 40-45 साल रह गए हैं,
तो स्वर्ग और मिल जाएगा, तो वो तो संबल है। लेकिन ये जो कहा कि भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लो कणिका पीता, ये क्या है? दोनों की संगति कैसे बैठेगी? क्या केवल सिंथेटिक व्याख्या ही भगवत गीता की हो सकती है? सिंथेटिक व्याख्या मतलब आदि से अंत तक उसको जोड़े तभी वो व्याख्या जो है सफलीभूत होगी, या डिसजंक्टिव भी हो सकती है, उसका एक आध अंश भी हम लें तो चलेगा। तो डिसजंक्टिव लेंगे तो कैसे चलेगा? डिसजंक्टिव लेंगे मतलब कोई भी विकल्प से उठा लिया, एक अक्षर उठा लिया, एक सेंटेंस। आज जहां रिलीजन पर आप चलते हैं, एथेंटिक रिलीजन की बात करते हैं, जिससे गीता के अधिकांश लोग चलते हैं, उसमें खाली गीता का पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है। गीता का एकादश श्लोक आ गया, गीता का एक अक्षर आ गया, गीता का कुछ गलत सलत भी आ गया तो वो चलेगा। तो कलयुग में जो कहा गया है, संत महात्माओं ने जो उद्धार किया है, सभी ओम को मना किया। करपात्री जी तो उस सभा में ही नहीं जाते थे जहां ओम से कीर्तन होता था, क्योंकि ओम का उच्चारण कर वो जाते ही नहीं थे। तो उसी में इसीलिए कहा कि यही रघुपति नाम उदारा, राम नाम जो है उदार नाम है। देखिए उसको ले चलते हैं, क्या नाम है, मुर्दे को ले चलते हैं और साथ में राम राम भी करते रहते हैं। कृष्ण नाम भी जो उदार है, हरि नाम उदार है, तो इसलिए इसका स्मरण करते हैं। ओंकार ओंकार का जो है स्मरण जल्दी नहीं करते हैं। पुराने लोग, जो पुराने लोग होते हैं, उसमें पूरा लंबा शासन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उदार नहीं है। वह नाम जो है उतना उदार नहीं है, उतना उदार नहीं है। और कहानियां तो तरह तरह से बन जाती हैं, तो इससे बन जाती हैं। एक बार जो चैतन्य जो जा रहे थे, जगन्नाथपुरी में जा रहे थे, तो वहां पर एक जो है आदमी जो था वो गलत ही गीता का पाठ कर रहा था, कुछ अंडमंड जो ऐसे कर रहे थे। तो लौटते हुए उन्होंने टोका, भाई तुम तो गीता को ठीक से पढ़ ही नहीं रहे हो। तो कह रहे, सोचे कि लौटते समय इसको बता देंगे कि ऐसे ऐसे ये श्लोक जो है तुम्हारा गलत चल रहा। तो जो लौटते समय उन्होंने कहा कि हम तुमको बता देंगे, तो आकर कहे भाई तुम तो गीता बड़ा गलत पढ़ रहे हो। कहे मैं ये नहीं जानता हूँ कि गलत पढ़ रहा हूँ कि सही पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की छवि मेरे साथ, हमारे सामने जो है वो खड़ी रहती है। तो कहे कि इसलिए जाओ, तब अब तुमको सिखाने का तो तुम्हारा जो है काम हो गया। तो रिलीजियस जहां तक दोनों बातें, एक फिलोसॉफिकल बात है और रिलीजन, एथेंटिक रिलीजन की बात करिए। ये तो हम लोग आकर के व्याख्या कर देते हैं कि आज इससे अंत तक जब होगा तब चलेगा, लेकिन व्यवहार में क्या चल रहा है, हिंदू धर्म में क्या चल रहा है, हम क्या मानते हैं, उसकी व्याख्या करती कैसे होगी। हम क्रिश्चियन लेकर के पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन अपने धर्म में, अपने रिलीजन में जब हम चल रहे हैं, नित्य प्रति उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी व्याख्या कैसे होगी, उसको कैसे समझा जाए और क्यों, किस आधार पर समझा जाए, उसके लिए हमारी व्याख्या पद्धतियां क्या है ना। ठीक है, आप क्रिश्चियनिटी ले आकर के या कोई और ले आकर के आप व्याख्या कर देंगे, लेकिन हमारे पास जो है व्याख्या का क्या है। ठीक है, आप मान लीजिए हो गए, क्या नाम है, आर्य समाज में हो गए, तब तो ये सही नहीं है, तो ये तो मानेंगे ही नहीं, तब तो नाम का कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन महाभारत से लेकर सबने यही कहा है नाम का बहुत महत्व है। तो इसकी व्याख्या क्या होगी, एक प्रश्न मेरे मन में ये था, एक जिसके कारण मैंने इस टॉपिक को लिया। दूसरा प्रश्न जो है वो ये था कि गीता में नैतिकता नहीं है। ये हेगल ने इसको विस्तृत रूप से लिया। बहुत सारे अंग्रेजी जानने वाले होंगे, उनको थोड़ा ये होगा, लेकिन बहुत सारे हिंदी जानने वाले हैं जिन लोगों ने हमसे शिकायत की कि हम लोग ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, वहां पर भी फोन आया। तो इसलिए मैं जो है हिंदी, ज्यादा लोग जो है हिंदी वाले थे, और उन्होंने कहा कि गुरुजी धीरे धीरे छात्र जो है दूर होते जा रहे हैं, हम लोग ठीक से सुनते नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए जो है अंग्रेजी में तो पढ़ ही लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हिंदी वाले जो है चूंकि सुनना चाहते हैं, श्रोतागण भी ज्यादा हैं, तो इसलिए मैंने जो है हिंदी, और उसमें थोड़ी सी राहत भी हमको रहती है कि नहीं। तो दूसरी जो समस्या है जिसको हेगल ने उठाया, और बड़ी गंभीर समस्या है, कि गीता में नैतिकता ही नहीं है। गीता में जो है कास्ट वाइज सब व्यवस्था है, जातिवाद के आधार पर या वर्णवाद के, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, तो उसमें इंडिविजुअलिटी के लिए कहाँ सा स्थान, इंडिविजुअलिटी के लिए तो कोई स्थान नहीं है, तो कोई व्यवस्था नहीं हो
सकती है। और ये बागड़े भी जो उस बार आया था तो यही प्रश्न किया था, हमको याद है ये वाला प्रश्न किया था। और इस ये यही नहीं कहते हैं, ये जहाँ कहीं भी आप पढ़ेंगे जो भी गीता का क्रिटिक होगा और उसमें सबसे जो है कहीं कुछ बेईमानी भी करता है, कहीं कुछ सही ऑब्जेक्शन देता है तो उसमें हेगल है। कहीं तो बेईमानी से तर्क करता है, कहीं सही भी तर्क करता है। तो तो उसमें जो सबसे इसकी कटु आलोचक है, चाहे वो मनुस्मृति हो चाहे वो किसी का हो, तो वह जो है हीगल है। तो उसने जो है आलोचना किया, उसकी आलोचना मैं पढ़ देता हूँ। उसके बाद जो है कैसे इसका जो है जवाब दिया जाएगा, क्योंकि देखिए सर चार्ल्स विल्किल ने 1749 में से 1836 से 1785 में पहले गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, और हुम्बोल्ट ने जर्मन में किया था। और इसने जो है तो वारेन हेस्टिंग्स ने उसकी एक भूमिका प्रस्तावना लिखी थी। वारेन हेस्टिंग्स ने जो उस समय का गवर्नर जनरल था उसकी प्रस्तावना लिखी थी। तो क्या कहता है वारेन हेस्टिंग्स, हेगल कोट करता है, वारेन हेस्टिंग्स द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉरवर्ड टू ही सेज इन ऑर्डर टू, छोड़ छोड़ के हम वो किए हैं इसलिए जो है इन ऑर्डर, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बहुत लंबा है, अगर उसको पढ़ने लगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो केवल काम वाला पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू एसेस द मेरिट ऑफ सच ए प्रोडक्शन वन मस्ट डू अवे विथ ऑल रूल्स डिराइव फ्रॉम एंशियंट और मॉडर्न यूरोपियन लिटरेचर with all relation to such sentiments or morals which are characteristic principles in our thinking and acting। क्योंकि सारे जो इतने यूरोपीय सिद्धांत हैं उसको अलग करिए। He adds that even reader should have anticipated and accepted such characteristics as obscurity, absurdity, barbarian customs, and depraved morality. Where the opposite appears, it is a mere by chance। जहां कहीं गीता में कुछ नहीं है, वो जो है गीता को सबसे ऊपर रखा जाता था, तो वह जो है गीता में ये सब जो दिखाई पड़ता है यही सब है उसने। और हेगल क्या करता है कि वी हेस्टिंग्स इनलाइटन दी अनइन्फॉर्म्ड रीडर लाइक मी, कहता है कि वारेन हेस्टिंग्स जो कहा इससे हमको जो है थोड़ा इनलाइटमेंट मिला गीता में। तो उसने क्या क्या आक्षेप लगाया है, दो आक्षेप हमारी समझ से उसके मुख्य हैं, उन्हीं को मैं पढ़ता हूँ। और भी बहुत सारे डिस्कशन हैं, उसको न लेकर के फिर उसके बाद मैं पुराणों पर आऊंगा कि कैसे पुराणों के द्वारा इसकी समस्या का हम कैसे जो है उसको पढ़ रहे हैं। व्हाट फॉलो हियर ऑफ रिगार्डिंग द पार्ट ऑफ ए प्रैक्टिकल, पहला आक्षेप है practical principle is that though the family tie appears as basis, its value, however, not understood in the sense of love for the family and hence not as moral obligation। moral obligation पहला यह है कि यहाँ पर जो है उसका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अर्जुन जो युद्ध से विरत हुआ उसका कारण ये नहीं था कि उसका अपने परिवार से प्रेम था, उसका कारण ये था कि मरने के बाद श्राद्ध कर्म जो है, जो स्त्रियां जो है मान लीजिए विधवा हो जाएंगी तो जो श्राद्ध कर्म होगा वो कैसे होगा, उसका सारा ध्यान जो है उस पर है, न कि फैमिली टाइज पर। तो ये तो सरासर जो है बेईमानी वाला आक्षेप है, क्योंकि कोई भी गीता के भगवत गीता का पहला अध्याय पढ़ेगा तो यह वो नहीं कह सकता है। तो क्योंकि कभी भी पढ़ेंगे भगवत गीता का पहला अध्याय तो ये नहीं, उसमें ये भी निकलता है, श्राद्ध वाला भी कर्म निकलता है, और दोनों भी फैमिली से तो उसका प्रेम है, इससे दो राय। तो ये बेईमान, इसको मैं कहता हूँ बेईमानी वाला तर्क। बेईमानी वाले तर्क की मतलब कि इसकी अपेक्षा नहीं की जाए उतने बड़े रीडर से। हुम्बोल्ट जो है, हुम्बोल्ट इसका प्रशंसक है भगवत गीता का, आपको बता दें जर्मन में किया है और उस पर उसकी कमेंट ये लिख रहा है। लेकिन ये जो है आगे कहीं लिखे हुए हैं हुम्बोल्ट का जो है, क्योंकि हुम्बोल्ट की बुक का ये रिव्यू कर रहा है।
हाँ उड़ जा रहा है ना, इसको देखिए कुछ गिलास रख। हाँ ये देखिए हुम्बोल्ट क्या कहता है भगवत गीता के बारे में, सभी एक तरह से नहीं है। द मोस्ट ब्यूटीफुल परहैप्स द ओनली ट्रू। ओ हो ओ नहीं नहीं नहीं, रखना नहीं है। द मोस्ट ब्यूटीफुल परहैप्स द ओनली ट्रू फिलोसॉफिकल सॉन्ग एग्जिस्टिंग इन एनी नोन टंग, है ना। द मोस्ट ब्यूटीफुल हुम्बोल्ट कहता है, हुम्बोल्ट जानते ही हैं कि लिंग्विस्ट भी था, राजनीतिज्ञ भी था, उसने बर्लिन एजुकेशनिस्ट भी था, उसने बर्लिन यूनिवर्सिटी को फाउंडर भी था। तो वह जो है बहुत प्रकार से जो है वो समझ, तो वो उसका प्रशंसा, उसी की किताब का रिव्यू कर रहा है। और ये जिसको देखना है वह जो है किताब छपी हुई है कि ये हेगल्स इंडिया, आकाश सिंह राठौर और रिमिना महापात्रा 2017 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सब कलेक्शन जो है उसमें है, उसको देख सकता है। बट दीज दूसरा जो है ऑब्जेक्शन गंभीर है, दूसरा जो है उस पर बहमत हो सकता है, दूसरा ऑब्जेक्शन जो है उसका गंभीर है। बट दीज स्टेटमेंट डू नॉट हैव द क्रिश्चियन मीनिंग एंड दैट, जहां ड्यूटी की बात की गई हम पीछे छोड़ दिए हैं, जहां भी ड्यूटी उटी की बात की जाती है भगवत गीता में, दीज स्टेटमेंट डू नॉट हैव the Christian meaning, and that in every class the pious and right doer pleases God, for there is no affirmative link between a spiritual God and duties, and thus no inner conscience, since the contents of duties are not determined in spiritual way, but in the natural way. Hence, the terms action, character, which have used above are unsuitable to be implied here because they include moral imputation and subjective singularity. सब्जेक्टिव सिंगुलरिटी, क्योंकि ये कास्ट के रूप में अर्जुन क्षत्रिय है इसलिए उसको लड़ने को कहा जा रहा, वैयक्तिक तो कुछ है नहीं, उसका ड्यूटी तो कोई वैयक्तिक कुछ निकलता नहीं है। तो ये वाली बात जो है वो कह रहा है। तो ये ऑब्जेक्शन जो है आ रहा है, इसके ऊपर जो है हम लोग विचार कर लेंगे। पहले चूंकि स्वतंत्रता का महोत्सव है, ये श्री अरविंद क्या कहते हैं उनका पहले विचार कर लें, दो का हम उसके बाद हम आते हैं पुराण पर। श्री अरविंद क्या कहते हैं, स्वभाव और स्वकर्म को किस रूप में लेते हैं श्री अरविंद, तो वो लेते हैं कि देयर आर 3 स्टेजेस, भगवत गीता में 3 स्टेजेस है। कर्मण्येवादि का पहले 6 अध्यायों में जो है, गीता को आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारा विवाद है गीता को लेकर, कई अध्यायों में बांटा गया है। जो ज्ञानेश्वरी है वो कहते हैं कि पहले 4 अध्याय जो है कर्म है, 6 अध्याय जो भक्ति है और 6 अध्याय जो है ज्ञान है। श्री अरविंद कहते हैं कि पहले 6 अध्याय जो है प्रिलिमिनरी है ना, उसमें कोई है। तो पहला जो स्टेज है कर्म का, वो कर्म का है, वो ये है कि हम जो है कर्म करते हैं उसमें कर्ता का अभिमान रहता है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार। तो जब कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते तो उसमें कर्ता अवश्य आ जाता है। तो पहला स्टेज वो है जहां हम कर्ता को अधिकारी मानते हैं। दूसरा स्टेज क्या है भगवत गीता में, दूसरा स्टेज ये है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वस, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इसे मने थे। दूसरा स्तर ये है कि उसको रियलाइज होता है आगे चल करके कि हम जो है करता नहीं है, वास्तव में जो करता है वो प्रकृति है। प्रकृति वास्तव वो हमारे माध्यम से एक्सप्रेस कर रही है, इसलिए वो करता है, हम उसके जो है करता नहीं आए। तीसरा जो स्तर है वो इसके ऊपर है, कर्म करने का तीसरा स्तर जो है क्या स्तर है कि गीता 2 प्रकार के प्रकृति की बात करती है, एक अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति। अपरा प्रकृति क्या है, भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेवच अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृति अस्तित्व। ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है वह जो है अपरा, अपरे अमितस्त्वन्या
प्रकृति विद्यमाम पराम जीव भूता महाबाहो एकदम धार्यते जगत, है कि नहीं? कि एक परा प्रकृति है। परा प्रकृति वो है जिसके माध्यम से हम जीव रूप में इस समस्त को धारण करते हैं। तो जीव भी है जो भगवान की, तो दो प्रकार की प्रकृति है। तो एक जो है अपरा प्रकृति है और दूसरी जो है परा प्रकृति है कि नहीं? ये जो है 7वें अध्याय में आया है, 7वें अध्याय में ये श्लोक आए हैं। तो 7वें अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति है। तो उस परा प्रकृति में जब हम पहुंचते हैं तो भगवान को समर्पण करते हैं, और समर्पण करने के बाद जो हमारा कर्म बनता है वह हमारा कर्म ही वास्तविक कर्म होता है। और इसमें मोक्ष का मतलब यहाँ जो है वो कहते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्तवादी जो थे वो मोक्ष लेते थे। जो प्रवृत्ति हुए वो तो संसार में ही है, प्रकृति के अंतर्गत है, कर्ता का अहंकार रहते हैं। जो निवृत्तिवादी हैं वो मोक्ष में चले जाते हैं, फिर कर्म नहीं करते हैं। एक तीसरी व्यवस्था है जो इन सबसे ऊपर है, भगवान की शरण लेकर बोधिसत्वों के जैसा कर्म करते रहना। बोधिसत्व ज्ञान जो है तो एक प्रकार से बोधिसत्व है, लेकिन वह जो डायरेक्शन होता है वह जो है भगवान के द्वारा होता है। तो वह जो है उसमें उसका अहम नहीं होता है। तो दो प्रकार की स्थितियां हैं। तो एक जो है पहली स्थिति है जहां हमको कर्ता होता है, दूसरी स्थिति है जहां कर्ता नहीं होता है। और ये जो है अपने रियलाइजेशन की, जानते हैं कि अलीपुर जेल में, आप लोग जानते हैं अलीपुर जेल में जो वो बंद थे, मुजफ्फरपुर जो कांड हुआ था जिसमें कौन थे, प्रफुल्ल चाकी और वो जो है कोई और था ना, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों ने मारने का प्रयास किया मजिस्ट्रेट को, लेकिन मार नहीं पाया। दूसरी दो लड़कियां उसमें मर गई, एक की। तो उसके बाद उसके लिंक जो है यहाँ तक जाते थे। तो अलीपुर जेल में बंद होने चले तो इनको मन में आया कि हम क्यों बम, हमको तो बहुत सारा काम करना था और हमको ले आकर के जेल में रख दिया। तो देखिए अपने क्या गीता कहाँ महत्व है फ्रीडम फाइटर्स के लिए। इसका इसलिए उल्लेख किया कि केवल इंडिविजुअल फ्रीडम जो है यहाँ नहीं है। हम लोग जो बात करते हैं भगवत गीता में वो ट्रांसेंडेंटल फ्रीडम और जो है ट्रांसेंडेंटल फ्रीडम भी है, केवल इसलिए इसको ले आए, एक पक्ष को ले आए। द बांड्स भगवान कहते हैं जो अलीपुर जेल में, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए बांड्स तोड़ दिए हैं। यह जो है दर्शक वृंद आ रहे हैं, यह जो जेल क्या नाम है मजिस्ट्रेट वगैरह बैठेंगे, तुम्हारा मुकदमा चलेगा, वो केवल दिखावटी है। बांड तुम्हारा टूट गया, अब इसके बाद से तुमको ये चार्ज नहीं लगेगा, चार्ज से तुम छूट जाओगे। द बांड्स यू हैड नॉट द स्ट्रेंथ टू ब्रेक I have broken for you because I have had another thing for you to do, and it is for that karma I have brought you here. Then he placed the Gita in my hand. His strength entered into me, and I was able to do the sadhana of Gita. I was not only to understand the intellectual, but realizing what Sri Krishna demanded of Arjuna and what he demands of these who aspire to do his work, to be free from the repulsion and desire, to do the work for him without demand of fruit, to renounce the self-will and become a passive and faithful instrument in his hands. तो भगवान के हाथ की जो है अपने जो इच्छाएं थी कि हम फ्रीडम फाइटर होऊंगा, मैं लड़ाई करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसको जो है उन्होंने जो है छोड़ दिया और वो हो गए, है कि नहीं? तो ये जो है ये सलूशन दिया। पहला दिया क्या दिया कि ये जो इंडिविजुअल फ्रीडम है जिसको आप लेकर के हायर पर चल रहे हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम पर ही सब जो है नैतिकता की बहस होगी, वो इंडिविजुअल फ्रीडम जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे ऊपर गीता जाती है। ये नेचर भी है और उसके बाद जो है नेचुरल फ्रीडम भी है और उसके बाद जो है ट्रांसेंडेंटल फ्रीडम है। एक सोल्यूशन तो ये इनका आया, चूंकि ये स्वतंत्रता का था तो हम कुछ कह देना चाहिए, किसी न किसी स्वतंत्रता सेनानी पर कुछ थोड़ा बहुत कह देना चाहिए, इसलिए अमृत महोत्सव के अवसर पर मैंने कहा। कर्मयोगिन, उसके बाद उन्होंने उत्तर पारा की जो पहली स्पीच इन्होंने दी छूटने के बाद 1909 में, उसमें ये बात मेंशन किया। कर्मयोगिन एक पत्रिका निकालते थे, वीकली थी, तो उसमें जो है कर्मयोगिन वो 1 ही साल तक निकली उनके छूटने के बाद, उसमें ये बातें कही है। तो 3 स्टेजेस जो है ये कर्म के मानते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये तो ठीक है, आपने दे दिया, जो मिस्टिकल होंगे वो तो कर्म को पार कर जाएंगे, उनके लिए तो आंसर अच्छा।
लेकिन जो सामान्य मैन है, जैसे हम लोगों जैसे हैं, या जो लोग कहते हैं कि चातुर्वर्ण व्यवस्था है, जिनको ये परेशान करती है, उनके लिए क्या गीता में कोई व्यवस्था है? क्या हम जो है गीता में कोई व्यवस्था पाते हैं? तो दो प्रकार, जब हम इस ढंग से समझते हैं, जैसे सिंथेटिक व्याख्या करते हैं, तब तो हमको कोई रास्ता नहीं मिलता है। जैसे उपक्रमो उपसंहारो जो 7 लिंग है, अभ्यासो पूर्वता फलवर्थवादोपत्तिम च लिंगम तात्पर्य निर्णय, तो ये जो 7 लिंगों से हम चलेंगे तो हमको जो है बहुत सुंदर रास्ता जो है हमको इसमें नहीं मिलता है कहीं से आप देख करके। वैसे तो तिलक ने भी कहा है कि ये 4 वर्णों की बात है, इसका जो है वो आंतरिक भाग नहीं है, बहुत लोगों ने कहा है, लेकिन उससे जो है, लेकिन टेक्स्ट के आधार पर इसका कैसे उत्तर देंगे, ये प्रश्न। टेक्सुअल आधार पर क्या चातुर्वर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त कोई और व्यवस्था भगवत गीता में दिख सकती है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग स, इसके अलावा कुछ और व्यवस्था दिखाई पड़ती है कि नहीं दिखाई पड़ती है, ये प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाएगा? तो देखिए, एक दूसरा तरीका भी भारतीय में जो हेरमेनेटिक्स रहा है, जिसकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते, जो ज्योतिष शास्त्रों में उपयोग किया गया है और विज्ञान इत्यादि में उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए नील बोर ने देखा, एटम को समझने के लिए क्या अपना लगाया मॉडल, देखा कि ग्रह नक्षत्र इत्यादि गोले में घूम रहे हैं, तो इसी माध्यम से एटम को भी समझा जा सकता है कि नहीं, एक लगाया। उसी प्रकार से जो अणुओं का खेल है, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज है, उसमें जो है अणु जो है इधर उधर स्पंदित हो रहे हैं, तो बिलियर्ड बॉल की गेंद को लेकर के जो है मॉडल बनाया गया। तो इस प्रकार जब हम ज्योतिष शास्त्र में चलते हैं, जब प्रेडिक्शन करना होता है, तो तरह तरह के मॉडलों का प्रयोग है, चाहे एस्ट्रोनॉमी में चाहे एस्ट्रोलॉजी में। एक जो मॉडल है नरपत जयचर्या जो ग्रंथ है, उसमें बहुत बड़े बड़े मॉडल हैं। तो उसमें एक मॉडल है कि देखिए, जो हमारे यहाँ है कि क्या है कि पृथ्वी जो है वो शेषनाग के फण पर है ना, पृथ्वी जो है वो 12 के उस पर है, सिंह पर, और 12 जो है वो शेषनाग पर, और शेषनाग जो है कच्छप पर है। ये जो है कि नहीं, तीनों जो है क्रम से है। तो ये जो है एस्ट्रोलॉजिकल है ना। तो कहते हैं कि वो जो कूर्म है, वो उसका परिमाण कितना है एस्ट्रोलॉजिकली, जरा देखिए, 10 शंख के बराबर कूर्म का शरीर है। 10 शंख आप समझ लीजिए, सैकड़ा हजार करोड़, 10 करोड़ अरब, 10 खरब खरब, 10 खरब नील, 10 नील पदम, पदम के बाद शंख, है ना। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल है, उसका कोई ज्योमेट्रिकल है। पहले आज हम ज्योमेट्रिकल फिगर करते हैं तो कहते हैं कि ये स्फीयर है, ये है, ये है, ये है, इस प्रकार से कर लेते हैं। उसी प्रकार से प्राचीन जमाना में ये पुरुष चक्र है, ये जो है व्याघ्र चक्र है, ये जो है, मतलब जो ज्योमेट्रिकल आकृतियां बनती थी, उसको जो है तरह तरह के जानवरों के या पुरुषाकार जो लेकर के उसको बनाते थे। अब देखिए, 10 शंख के बराबर 1,10,000 योजन की उसकी ग्रीवा है। अब ऐसा कोई जो है, मतलब वो साफे कह रहा है, 7 करोड़ योजन का मस्तक होता है, 7 करोड़ योजन का उसका मस्तक है। कूर्म, हाँ, 1 कोट योजन दोनों नेत्रों के मध्य भाग की दूरी है। 1 करोड़ योजन जो है एक नेत्र से दूसरे नेत्र की दूरी है, और 2 करोड़ योजन का मुख, और 4 करोड़ योजन के पैर, और नख की अंगुलियां 10 योजन के, उसके नख की अंगुली जो है 10 योजन, ऐसा बना करके, और फिर जो है उसके आधार पर भविष्यवाणी। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई इंटरटेनमेंट के लिए है, इसके आधार पर वहां पर कार्य किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, उसको आप माने या मत माने। उसके बाद ये ऐसे भविष्यवाणी कर सकते हैं, ऐसे भविष्यवाणी कर सकते हैं, यहाँ हो तो ऐसे, ये ग्रह यहाँ हो तो ऐसे भविष्यवाणी करते हैं, ये तो ये जो है ये केवल आनंद के लिए नहीं किया गया है, ये किस लिए किया गया है कि इसके आधार पर हम कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसी प्रकार से गीता का भी 2 जगह जो है देखे, एक तो गरुड़ पुराण में भी है, गरुड़ पुराण बहुत सारे पुराणों में है, गरुड़ पुराण में भी आप पाएंगे तो पा जाएंगे, और दूसरा जो है सबसे ज्यादा जो है वो पद्म पुराण जो छपा हुआ भी है गीता प्रेस गोरखपुर से, 175वें अध्याय से लेकर के 192 अध्याय तक जो महात्म दिया गया है गीता का, तो वहां पर इसका जो है वो दिया गया है।
उसमें कहानी ऐसे शुरू होती है कि वह जो पार्वती ने कहा भगवान शिव से कि भगवान हमको गीता का महात्म्य सुनाई, तो कहते हैं ठीक है गीता का तुमको महात्म्य मैं सुना रहा हूं। तो वह बताते हैं कि किस प्रकार भगवान जो है एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु जो है वो नींद ले रहे थे, तो उन्होंने पूछा क्या नाम लक्ष्मी जी ने कि अरे भगवान आपका इतना बड़ा ऐश्वर्य है, सारे संसार के सारे संसार के मालिक हैं, और आप जो है इसमें जो है सोते हुए से ले रहे हैं, तो कौन आनंद लेगा। तो कहे कि मैं सो नहीं रहा हूं, मैं अपने ही माहेश्वर तेज का अनुभव कर रहा हूं। तो आश्चर्य, अरे आपसे भी बड़ा कोई माहेश्वर तेज है जिसका आप अनुभव कर रहे हैं। तो कहे माहेश्वर तेज उसको नहीं करते हैं जो द्वैत अद्वैत के परे है और जो सब में व्याप्त है, उसी को मैं माहेश्वर तेज करता, और उसी का व्याख्यान जो है गीता में, गीता जो है उसी को जो है पकड़ने का प्रयास कर, गीता में वही स्थित है। तब क्या जो है वो मॉडल दे रहे हैं, मॉडल के ऊपर हम आ रहे हैं। अब मॉडल ले आकर के फिर बताएंगे, अब आप लोगों की सहमति होगी या नहीं होगी मेरा काम है, कोई जरूरी थोड़े है कि सब बात माने, नहीं भी मान सकते हैं, है ना, लेकिन एक पक्ष है तो उसको लाना जो है मेरा काम था। हाँ, तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, श्रृणु सुश्रोणि वक्ष्यामि गीतासु स्थितिम आत्मनः, सुनो मैं बताता हूं गीता में मेरी क्या स्थिति है। वक्त्राणि पंचजानीह पंचाध्यायन अनुक्रमा, 5 जो है हमारे मुख हैं, पहले के जो 5 अध्याय हैं वो हमारे मुख हैं। 10 भुजांश्चैक उदरम द्वौ पदाम्बुजे, 10 अध्याय जो है वो बाँ है, 1 अध्याय जो है उदर है 16वां अध्याय, और 2 अध्याय जो है हमारे पैर। ये देखिए, ये पुरुषाकार जो ईश्वरीय मूर्ति है वही गीता में है। अब देखिए आप, हम लोग देखते थे कहाँ कहाँ विभाजन करते थे, ये 4 अध्याय, एक 6 अध्याय, एक 8 अध्याय, एक 2 अध्याय, ऐसे विभाजन करते थे। अब क्या ये विभाजन आया, विधान है, ये ईश्वर की, ये पुरुष रूप है, ईश्वर रूप है, पुरुष रूप है, ये जीवित वस्तु है, ये कोई मरी हुई वस्तु नहीं है कि एक बार भगवान ने गीता कह दी तो हो गया। वो आकर श्री अरविंदो को भी कहते हैं। आप महाराष्ट्र में तो पंढरपुर में आप देखते ही हैं कि क्या तमाशा है उस मूर्ति का। तागड़े जी हम लोग को बताएंगे नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ लोग जान जाते हैं। तो पंढरपुर में आप जानते ही हैं तुकाराम, उनका मान लीजिए, उसको झूठ भी मान लीजिए, लेकिन ये तो झूठ नहीं ना मान सकते कि जो लोग इस एथेंटिक वाले में हैं वो लोग चर्चा करते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो गीता लेकर के सो नहीं गए हैं। भगवान कृष्ण जो है गीता लिख करके हमेशा जो है, जो गीता पढ़ता है उसी खोज खबर लेते रहते हैं, है कि नहीं। तो गीता भी खोज खबर लेती रहती है। तो वह जो है एक ही बार हुआ और वो तो जब खत्म हो गया, वो फिलोसॉफिकल बुक है, तो रिलीजियस बुक के रूप में ये डेड नहीं। ये जो है ये जागृत वस्तु है, ईश्वरीय मूर्ति है, ईश्वरीय मूर्ति है जैसे, तो वह जो है जागृत विषय। अब देखो 5 अध्याय क्यों कहा, अब ये तर्क होना चाहिए कि भाई 5 अध्याय क्यों नहीं 6 मुख वाला मान लेते, कार्तिकेय मान लेते, काहे भगवान शिव आएंगे, है कि नहीं। आप देखिए भगवत गीता में जो मूल प्रश्न है वो 5 ही अध्यायों में किए गए हैं, 5 के बाद कोई मूल प्रश्न नहीं है। जितने भी प्रश्न हैं सब आनुषांगिक प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हैं 5 अध्याय के बाद भगवत गीता में कोई भी मूल प्रश्न नहीं आता है जिसका उत्तर देने के लिए मुख की कल्पना की जाए। जितने उसके बाद प्रश्न आए हैं सब आनुषांगिक। देखिए मैंने तो, यदि माम प्रतीकार शस्त्रम धातराष्ट्रारण्य हन्य तन्मे क्षेमतरम भवत, इतना कहके वो करके धनुष से पहले अध्याय में रुक, तो भगवान को बोलना पड़ा कह रहे क्या कर रहे हो। कार्पण्य दूसरे अध्याय में क्या आया, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पिक्षा मित्वाम धर्म समूढ़ चेता यश्रेयसान्निश्चितम ब्रूहितन में शिवस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्न, ये दूसरे अध्याय में आया। तीसरे अध्याय में फिर प्रश्न किया, ज्यायासी चेत कर्मणास्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे मान योजयसि केशव, तीसरा अध्याय। चौथा अध्याय, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवसत कथमे तद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान। अरे आप तो अभी पैदा हुए हैं, विवस्वान जो है पहले पैदा हुए, कैसे मैं जानूंगा कि जो है वो कहे। अब 5वां है कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी यत्श्रेयेतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि 5, ये कहीं लिखा नहीं है, मैंने 5 ही क्यों कहा
इसका मैंने तर्क ये निकाला कि 5 के बाद कोई जो है, मैंने देखा कि 5 के बाद कोई मूल प्रश्न नहीं आता है। अब जो है विश्व रूप दिखा देना, या पहले अध्याय में डिप्रेशन हो गया तो उनको योग की शिक्षा दे देना, है ना। भाई डिप्रेशन हो गया था कि नहीं, अब उतना बड़ा जो है वो आदमी था, वो आया धनुष बाण लेके, कहा हम लड़बे नहीं करेंगे। अब आए यहाँ जैसे लड़के स्कूल में जाते हैं, भाग जाते हैं, है कि नहीं, कि हम पढ़बे नहीं करेंगे, है, मास्टर को देख करके रोने लगे। तो ये हालत, और वो जबकि बहुत सारी लड़ाइयां लड़ा, तो डिप्रेशन वाला हो गया तो योग वाला नहीं आएगा, योग वाला खंड तो आएगा ना भाई, योग करो, रामदेव भी कहते हैं योग करो कुछ डिप्रेशन दूर हो। तो वही हाल जो है 6वां 7वां अध्याय जो है, पूजा पाठ करो, ये करो, वो आया, फिर नहीं माना तो उसको विश्व रूप दिखाया, देखो सब मर चुके हैं तुम, झूठे डिप्रेशन। तो इस तरह से 10 अध्याय करते करते जो है वह जो है वो वहां तक आए। फिर एक उधर क्यों कहा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, एक ही उधर क्यों कहा, 2-4 को उसमें उधर डाल देते, जरा बाह को कम कर देते, है ना, ये भी तो हो सकता है। देखिए जो उधर आ रहा है, उधर का काम सबको जो है एनर्जी सप्लाई करना है, भोजन खाते हैं वह पचता है, सब जगह जाता है। तो क्या चीज है वहां पर जो है सबको जो जा रहे हैं, तो वहां पर जो जिस है, मतलब ये देखने का तरीका है, एक ही वस्तु को आप जो है देश को प्रांतों में भाग दीजिए, इकोनॉमिक जोन में भाग दीजिए, किस जोन में, लेकिन सबसे अलग अलग दृष्टि उस चीज के विषय में आती है। उसी प्रकार से ये भी एक दृष्टि है, पुरुषाकार गीता, ये एकमात्र यही दृष्टि है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। इस दृष्टि से भी देखकर गीता के अर्थ को एक दूसरा अर्थ आप समझ सकते हैं, एक दूसरा प्रयोजन जो है उसको आपको दिखाई पड़ेगा, है कि ना। मैंने पुराण से लिया, ये पद्म पुराण का श्लोक लिया, पुरुषाकार मॉडल जो है ये पद्म पुराण का है कि नहीं। तो देखिए उसमें क्या आ रहा है, तो उसमें आ रहा है जिसको आप वर्चू एथिक्स कहते हैं, उसमें जो है मॉरल वर्चू और जो है इंटेलेक्चुअल वर्चू, दोनों प्रकार के वर्चू है। 26 जो है मॉरल वर्चू है, 26 और सांख्य, उसको ज्ञान और योग को अलग कर लीजिए, 27 हो जाते हैं। और जो है 6 जो है वो आसुरी संपदा, दैवी और आसुरी संपदा का विभाग जो है वहां पर किया गया है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तपार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग संति अपैशुनम दया भूतेषु लोलुत्वम मार्दवम ह्रिय चापलम तेज क्षमा शौच मद्रोहो नातिमानता भवन्ति संपदम दैवी अभिजातोस पांडव, अभिजात से पांडव। तो ये जो 26 है या 27 है, ये जो है दैवी संविदा है। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद आसुरी, ये जो है 6 जो है आसुरी संपदा है। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, ये दैवी संपदा जो है मोक्ष को ले जाती है और आसुरी संपदा बांधती है। उदाहरण के लिए आप सत्य का पालन कर रहे हैं, आप ही का लड़का एग्जाम में चोरी किया है लेकिन आप सत्य बोलते हैं, क्या करते हैं आप, जो है इंडिविजुअल जो प्रेम है, इंडिविजुअलिटी जो है उससे ऊपर उठते हैं सत्य का पालन करने, अहिंसा का पालन करने में। तो वह जो इंडिविजुअलिटी दैवी तो विमोक्ष मोक्ष करती है। मोक्ष कभी कभी कष्टदायक होता है, आप जस्टिस है कोई जो है फैसला करते हैं तो वहां पर लेते हैं, तो इसलिए एक ही है, उतनी जो है उसमें केवल दैवी संपदा और आसुरी संपदा का विभाजन किया। अब जो है जो सबसे महत्वपूर्ण जिसको हम तरफ आ रहे थे, जिसके लिए हम ये सब दुनिया भर का दंड कमंडल ले आए, वो जो है लेख 2 क्यों माना, 2 ठो उसमें रख देते भाई, 16-17 दोनों को जो है लेख रख देते, है ना, 18 को ये कर देते, या 16-17 को लेख करके 18 को जो है अंत में कर देते। क्या ऊपर से ही चलना जरूरी है क्या, है ना। क्यों 2 लेख आया, लेक्स का कैसे 2 हो जाएगा, एक लेख कैसे, या अगर 2 लेक्स मांगने तो कैसे 17वें और 18वें के दाएं बाएं लेख का डिफिनीशन करेंगे। जैसे दाया मोजा बाएं में नहीं जाता है, बाया मोजा दाएं में नहीं जाता है कि नहीं। तो कैसे जो है दाएं बाएं का डिस्टिंक्शन कैसे होगा, क्या हमारे पास ग्राउंड है कि दाएं बाएं का डिस्टिंक्शन जो है करेंगे। तो एक जो है तर्क इसके पहले मैं दूं, देखिए जब वेद व्यास जो है गीता का लिख रहे थे, जैसा कि हम लोग मानते हैं, तो उस समय केवल 4 वर्ण ही नहीं थे,
चारों वर्णों के अतिरिक्त भी वर्ण थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था तो कौन कौन से लोग किस पक्ष में थे, उससे पता लगेगा कि वर्ण संकर कितने थे। उसमें लिखा है, देखिए 86 अध्याय कर्ण पर का 47। मैं इसलिए इसको ले रहा हूं कि इससे आपको पता लग जाएगा कि कोई भी आदमी जो ग्रंथ लिख रहा है वो किसके लिए लिख रहा है। कलयुग के लिए लिख रहा है कि वह जो है त्रेता और सतयुग के लिए लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है। और ऐसे समय में जो इसको अप्रासंगिक हो जाए वैसा ग्रंथ लिखने की क्या आवश्यकता है। जो 4 वर्णों पर ही व्यवस्था चलनी है और पुराण चिल्ला के कह रहा है कि ये 4 वर्ण चलेगा नहीं। ये आप नहीं कह रहे हैं, पुराण खुदे चिल्ला रहा है कि 4 वर्ण नहीं चलेगा। कलयुग में सब जो है, अभी मैं पढ़ रहा हूं यही उसी गरुड़ पुराण का नहीं, विष्णु पुराण के 6वें अंश का कोटेशन में अभी पढ़ने जा रहा हूं। उसमें कहा कि सब जो है शूद्र व्यवहार करेंगे, सब जो है शूद्र हो जाएंगे धीरे धीरे, और जो कहेगा वही जो है उनकी वाणी होगी। तो वह आदमी, अब मानते हैं आपकी जो है विष्णु पुराण भी उन्हीं का लिखा हुआ। अब विष्णु पुराण में उस ऋषि को यह मालूम है कि चारों वर्ण जो है लोप होगा और केवल जो है शूद्रात्मक व्यवस्था चलेगी, है कि नहीं। सभी लोग जो है एक ही ढंग का आचरण करेंगे, जो लोग कहेंगे वही जो नियम होगा, किसी किसी में भेद नहीं होगा। ये तो ज्ञान है, वो तो कह ही रहा है कि ज्ञान है। तो जब ज्ञान होगा तो इस व्यवस्था के लिए क्या नियम है भगवत गीता में, क्या इस व्यवस्था, दोनों आक्षेप आएंगे। अगर इस व्यवस्था के लिए नियम नहीं है तो भगवत गीता दोषपूर्ण है। अगर इस व्यवस्था के लिए नियम है तो भगवत गीता में क्या नियम है। कैसा ऋषि जो जानता है कि आगे हमारे लड़के का ये रोग होने वाला है, उसकी दवाई न बता करके बता रहे हैं अपने बाप दादा के दवाई, है ना। सतयुग त्रेता का 4 वर्ण चल रहे थे, उसका दवाई लेकर के हम क्या करेंगे। हमको तो वो दबाना चाहिए कि जहां पर वर्ण नहीं चल रहे हैं, जहां पर वर्ण नहीं चलेंगे, सब लोग समान हो जाए, उसी को आप कहिए कि सब समान हो जाएंगे। तो ऐसे समय में कौन सी दवाई। तो देखिए उनको, इसलिए हम महाभारत का कोट किए कि महाभारत से देखिए कि उस समय वर्णों की क्या दशा थी। अग्निरिंद्रश्च सोमश्च पवनो अथ दिशो दश धनंजयस्य ते पक्षे आदित्याकर्णता भवन। जब युद्ध हो रहा था तो ये डिस्कशन हो रहा है कि कौन कौन से लोग किस पक्ष में थे। विष शूद्राश्च सूताश्च ये च शंकर जातय सर्वस्ते महाराज राधेयम भेजन सदा। तो अग्नि, इंद्र, सोम, पवन और 10 दिशाएं ये धनंजय के पक्ष में थी, ये अर्जुन के पक्ष में थी। सब लोग खड़े हो गए ना कि देखें युद्ध। ऐसा थोड़े है कि ब्राह्मणों के डर से सब लोग कहेंगे कि नहीं हम कुछ बोलबे नहीं करेंगे। खड़े हो गए लोग, कुछ लोग कर्ण के तरफ से खड़े हो गए और कुछ लोग जो है अर्जुन की तरफ से खड़े हो गए। तो जो कर्ण के तरफ से खड़े हुए थे उनकी है अग्नि, इंद्र, सोम और पवनो दिशा ये सब। लेकिन आदित्य जो है वो कर्ण का तरफ था, है ना। वैश्य जो है वो कर्ण की तरफ थे, शूद्र जो थे वो कर्ण की तरफ से, सूत जो थे वो कर्ण की तरफ से, जो संकर जातियां थी वो भी कर्ण की तरफ थी। अब देखिए वह आदमी जब गीता लिख रहा है तो उसके सामने ये रहा होगा कि नहीं कि शंकर जाति भी है। ये मनुस्मृति में है तो उनके समय में क्यों नहीं रहे होगा। तो सबको क्या वो चारों वर्ण बना देंगे। इतना पावर है कि जो है पूर्व उनका जो है वो चारों वर्ण में ले आके चारों वर्ण में सबको घुसेड़ देंगे कि ये इसी में रहो, इससे बाहर मत जाओ। और उसी चारों वर्ण के स्तर पर अगर मान लीजिए उतना ही उनको करना है तो क्या है। देखिए हम लोग जो है पृथ्वी, जल, वायु, तेज ये भगवान ने बनाए। प्लास्टिक तो हम ही लोग ने बनाया है कि कौन बनाया, बनाया है कि नहीं बनाया। प्लास्टिक व्लास्टिक बनाए, और भी दुनिया भर की चीजें बनाए हैं, जो नहीं बनाए थे वो बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो हम लोग भी तो कुछ काम करने के लिए आए हैं। उपग्रह, वो मान लीजिए पृथ्वी लाए, हम लोग उपग्रह भेज रहे हैं, तो हम लोग भी तो कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम भी तो कुछ क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं। तो ये जो आ गए सब आ गए नहीं, वो खुदे अपने देखिए उनकी क्या है, कौन जो है उनकी माता कौन है और पिता कौन है। तो कैसे जो है अपने से निष्पक्ष हो करके और यह जो है इस प्रकार का विधान जो है भगवत गीता में चारों तरफ से दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। और यदि नहीं है ऐसा तो उसका सूत्र कहां पर है। उसका सूत्र है मेरी समझ से, देखिए दो व्यवस्था महाभारत में साथ ही चल रही है। एक व्यवस्था जो है वर्णाश्रम को लेकर के चल रही है और एक व्यवस्था जो है जो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी चल रही है। ये दोनों व्यवस्थाएं देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र जो आ रहा है उसमें देखिए
क्या जो है व्यास क्या कहते हैं, उसका फल क्या। वेदांत गो ब्राह्मण से क्षत्रियो विजयी भवेद वैश्य धन समृद्ध से क्षुद्र सुख महवात्मयात। ये तो चारों वर्णों का हिसाब से हो गया कि जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा तो किसको क्या मिलेगा। अगर ब्राह्मण होगा तो वेदांत का ज्ञान होगा, क्षत्रिय होगा तो विजयी हो जाएगा, वैश्य होगा तो धन समृद्ध हो जाएगा, शूद्र होगा तो वह जो है सुख उसको प्राप्त होगा। अब लेकिन दूसरा भी उसी में विधान कर रहे हैं तुरंत उसके बाद, धर्मार्थी प्राप्नुयात धर्मम अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात कामानवाप्नुयात कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात प्रजा। ये दूसरा विधान है आगे। अब ये नहीं कहा कि चारों वर्णों में, कहा कि धर्मार्थी प्राप्नुयात धर्मम अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात। अब किसी को कामना हो गई, संकल्प किया कि हमको अर्थ चाहिए, तो उसके लिए क्यों ऐसा किया कि बहुत प्रकार के लोग रहे होंगे जहां पर इससे काम नहीं चलेगा। ये जो है बहुत पहले ही जब मनु स्मृति में आ रहा है कितनी संकर जातियां हैं, तो व्यास को तो छोड़िए ही, तो उनके लिए कोई विधान नहीं करना। समाज में वही लोग रहेंगे, चारों वर्णों के लिए विधान होगा, उनके लिए विधान नहीं होगा, ये कहाँ का न्याय है। और ऐसा न्याय है तो निश्चय ही वो दोष के भागी हैं। कोई अगर ऐसा विधान करता है तो उस पर दोष जाएगा कि ये चारों ध्यान जो है वो ठीक से नहीं आएगा। तो मेरी समझ से जो है यही दो लेख हैं, दो लेख हमेशा जो है, और इसको मैं गीता में दिखा रहा हूं। गीता में कहा कैसे ये दो लेख की चर्चा आई है। हाँ देखिए 16वें अध्याय में ये प्रश्न उठाया गया। देखिए ध्यान से देखिए, जो हमारा आर्गुमेंट है, इसलिए कि ये इसी पर आपको हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं ये समझिए। ये दो लेख क्यों हैं। भगवत गीता जो कहती है यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परागतिम। ये कहा कि शास्त्र विधि को छोड़ करके जो काम करेंगे वह जो है ना सुख को पाएंगे न सिद्धि करेंगे। तो तस्मात् छात्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यारहसी। उसको विधान करके जान करके और उस तुमको जो है कर्म करो। लेकिन अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, ये शास्त्र विध मुत्सृज्य वजंते श्रद्धमानिता तेषाम निष्ठा तुका कृष्ण सत्व माहो रजस्तम। जो शास्त्र विधि पर नहीं चलेंगे उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं। 17वां अध्याय इसी का है। शास्त्र विधि से आप अगर नहीं चल रहे हैं, तेषाम निष्ठा तुका कृष्ण सत्व माहो रजस्तम। 17वां अध्याय 18वें अध्याय में वैश्य और क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य का विभाजन है, वो दूसरा लेख है, वो जो है चातुर्वर्ण का लेख है। लेकिन जो 17वां अध्याय जो है उसका मूल भाग जो है वो जो वर्ण सिस्टम को नहीं मानते हैं उनका लेख है। यही मेरा कहना था, है कि नहीं। क्योंकि नहीं होगा तो पुराण जो अभी हम पुराण का कोटेशन अभी दूसरा ले आ रहे हैं विष्णु पुराण का, कि जो यह कह रहा है कि कली में तेषाम निष्ठा तो का सब त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी तैव तामसी चेत सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो श्रद्धा तैव, है ना। तो ये कहा कि जिसकी जैसी सात्विक राजसिक और तामसिक का विभाजन होगा उसका भी। बौद्ध है, जैन है, ये सब दुआएं जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है वो नेमिनाथ के संबंधी लगते हैं तो उनको जैन धर्म का पता हो ऐसा नहीं होगा। खूब जैन धर्म का पता है, नेमिनाथ के समकालीन थे, तो सब चीज का पता होगा। तो जब हम इतिहास का भी विवेचन करते हैं तो इसको देखें कि क्या वो लोग मूर्ख हैं क्या, उस समय जो चल रहा है उसका ध्यान नहीं देंगे, जैन का ध्यान नहीं देंगे, बौद्ध का अपने ही रटते चले जाएंगे चारों। तो वह जो है उन्होंने कहा कि सत्वानुरूपा। तो ये जो विधान आया 17वें अध्याय में सात्विकी राजसी आहार का, ज्ञान का, तप का, दान का, उसके बाद फिर जो है तो दोनों विधान है। एक जो है शास्त्रीय विधान है और दूसरा जो है अशास्त्रीय विधान है। और उस विधान के माध्यम से कहां से ये आ रहा है, ये जो है हाँ ये जो है दोनों। देखिए क्या कहता है पुराण, क्या कहता है विष्णु पुराण, क्या करता है। धर्मो यथाभिरुचित अनुष्ठान अनुष्ठित शूद्र प्रायास तथा वर्णा भविष्यन्ति कलो जुगे।
जौन मन करेगा वैसी धर्म का, किसी का मन कर रहा है कि हम ये धर्म का अनुष्ठान करेंगे, उसी धर्म का अनुष्ठान करेंगे, कोई किसी की बात नहीं मानेगा। तो जब कोई किसी का शूद्र प्राय तथा वर्णा, एक ही जो है सुविधा है कलयुग में कहा है कि ध्यान कृते यजन यज्ञ त्रेतायाम द्वापरे चयन यदाप्नोति कलौ संकीर्त केशव। जो त्रेता में जो है बहुत परिश्रम करने पर, ध्यान करने पर मिलता था, वो केवल भगवान का नाम लेने से मिल जाता। तो कहने का अर्थ है कि गीता दोनों के लिए विधान कर रही है। गीता केवल जो है चातुर्वर्ण व्यवस्था का विधान नहीं कर रही है। ऐसा मूर्ख जो है वेद, हम नहीं मानते कि वेद व्यास हो सकते हैं और जो 17वें अध्याय, जबकि पुराण में वही लिख रहे हैं कि सब जो है ये वर्ण नहीं रहेंगे। तो जब वर्ण नहीं रहेंगे तो चातुर्वर्ण्यम से कैसे चल, जैसे यज्ञ के लिए कहा कि ये पहले यज्ञ होते थे और यज्ञ का इतना विस्तार कर दिया, उसी प्रकार से जो है इसका करके उन्होंने इसका विस्तार किया और केवल जो है चातुर्य व्यवस्था से देखेंगे तो नहीं आपके लिए, तो जो पूरे विश्व के लिए लिखी गया। अब देखिए अड़गड़ानंद की जो किताब आ रही है, जो उनके परमानंद जी ने, उनके गुरु ने बोला और उन्होंने लिखा, मुझको आश्चर्य हुआ। कई भाषाओं में, स्पेनिश और ये क्या नाम है डच और पता नहीं कैसे जो रसियन, सब भाषाओं में वो छपे हुए। एक चीज उसमें अच्छी लगी कि उसने गुणों के, जो वो ध्यान में गए तो ध्यान के आधार पर वो क्या कर रहे हैं कि गुण पर ही सृष्टि है, ब्राह्मण क्षत्रिय, तो वो तो प्रमाण इसमें आ रहा है। इसलिए जो हम दोनों मान सकते हैं कि हमने जो बनाया वो जो बिगड़ गया, या उसको बिगड़ा कहिए वो अच्छा कहिए, दोनों कह सकते हैं। वो बिगड़ा करें, हम उसको अच्छा कहें, है ना। सब लोग एक समान हो जाएंगे, एक बराबर हो जाएंगे, इंडिविजुअलिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। उसके बाद तो गीता जो है मरी हुई जो कुछ में कह दिया वो कह दिया, क्योंकि इतना जब ज्ञान है, वर्णाश्रम आचरवती प्रवृत्ति न कलौ नृणाम। जब विष्णु पुराण 6वें अंश में कह रहा है कि वर्णाश्रम में करने की, क्रिया करने की प्रवृत्ति कलयुग में नहीं हो, तो गीता कैसे पढ़ेंगे, गीता कैसे चलेगी, चलेगी ही नहीं। तो जब चलेगी ही नहीं तो क्या जो है उसके लिए क्या गीता जो है इतना जो है केवल की जो है उन्हीं के लिए लिख दे। तो पुराण को मैंने इसलिए कि पुराणों में ये वर्णन है कि गीता जो है चारों वर्ण जो है कली में नहीं रहे। जब चारों वर्ण नहीं रहेंगे कली में तो कैसे हम वो रहेंगे। और दूसरा जो है, यह जो है एक तत्व जो है पुरुष, तो पुरुष जो है गीता का, चाहे उसका बाल लो, चाहे उसका पैर लो, चाहे उसका नख लो, हर जगह से उसको कष्ट होगा। आप ये नहीं कह सकते हम तो आपके कपड़े पर मारे थे, हम तो आपके पैरे पर मारे थे, कह सकते हैं कि नहीं। उससे आपको क्या मतलब होता है, अनकल जहां मारे वो रिस्पांस करेगा, उसी ढंग से जहां पढ़ेंगे वहां से गीता रिस्पांस करेगी। भगवत गीता किंचित दीता गंगा जल लवकणिका पीता, है कि नहीं। तो वहां से ये भी व्यवस्था उसमें लगी हुई है, और इसलिए जो है इसके पुरुषाकार है, इसलिए ये व्यवस्था बन जाएगी, धार्मिक व्यवस्था भी बढ़ जाएगी, भगवत गीता किंचित दीता। और यह जो है एक मॉडल भी उसमें आ जाएगा कि पुरुषाकार है, इसलिए कहीं से वो एक रस है, रस का एक बूंद भी जितना ही कम लेंगे उतना ही फायदा करेगा। ज्यादा जो है नाम ही में सब रखा है, तो जितना ही कम दवाई लेंगे होम्योपैथी की उतना ही फायदा करेगी, है ना। जैन दर का हम पढ़ रहे थे, एक महात्मा जो आए, एक को दिए 30 गोली दिए, कह के भैया एक एक करके तुमको खाना है। तो उसने क्या कहा कि 30 गोली एक के दिन खा गई, बच्चा, अब वो कहाँ से वो फायदा करेगा। तो उसी ढंग से जो है कुछ न चले तो भगवान कृष्ण का नाम लेने के, तो यह जो पुरुषाकार व्यवस्था है इसके माध्यम से जो पुराणों की है। और दूसरी एक बात जो है पुराणों की महत्वपूर्ण है, उसको कह के हम विश्राम लेंगे, ये कि वो अहिंसावादी व्याख्या करते हैं। अहिंसावादी, आप 18 अध्याय पढ़ लीजिए, 18 दो प्रकार की व्याख्या है, एक पारलौकिक व्याख्या है, एक अहिंसा। गरुड़ पुराण की व्याख्या कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा हिंसा विरामको धर्मो अहिंसा परमम सुखम, ये गीता सार 2 अध्यायों में दिया गया। आचार खंड जो पहला गरुड़ पुराण का है, उसके अंतिम जो है 2 अध्याय जो है आचार खंड का, उसमें 2 अध्यायों में गीता क्या, तो उसमें जो है अष्टांगिक मार्ग का कहा है कि गीता जो है हिंसा को नहीं मानती है। छोटे छोटे अध्याय हैं, लेकिन उसमें गरुड़ पुराण में कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा हिंसा विराम को धर्मो, जो हिंसा को विराम देता है उसका प्रतिपादन जो है भगवत गीता में किया गया। अब उसको आप माने, चाहे गीता के पढ़ने से बहुत सारी कहानियां हैं कि वहां पर जो है शांति हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उसमें कोई लोगों में विरोध और बैर नहीं हुआ, है कि नहीं। तो इस प्रकार की बातें देखने में आती है। तो ये गरुड़ पुराण के आधार पर, गरुड़ पुराण जितने पुराण हैं सब इसका अर्थ जो है अहिंसात्मक लेते हैं। तो या तो कह सकते हैं कि जो भाई नहीं मानते वो कहेंगे कि बौद्धों को नीचा दिखाने के लिए उन लोगों ने भी अपने ग्रंथों को अहिंसात्मक करना शुरू किया, तो वो तो है। लेकिन पुराण जो है
वो अहिंसात्मक रूप से ही कहते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। अब जो त्रुटि होगी आप लोग क्षमा करेंगे और समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।